मॉर्निंग गाइस। तो आज की सुबह हुई है बड़ी मेहनत के साथ। हाँ गाइस, तो आज मेरे बहुत ही मेहनत का दिन था। आज मुझे साफ़ सफाई करनी थी, स्पेशली छत की, क्योंकि छत बहुत गंदी हो रही थी। जब भी सफाई करने की सोचो तभी बारिश आ जाती थी और छत पर इन पौधों की वजह से इतनी ज़्यादा सीलन आ रही थी ना कि सूख ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए एक स्टैंड बनाया जाए। तो गाइस पहले मैंने एक स्टैंड बनाया जिसके ऊपर मैं पौधों को रख सकूँ। तो गाइस सुबह का नाश्ता पानी मैंने सुबह बना लिया था और बच्चे स्कूल चले गए थे। फिर मैंने सोचा कि चलो पहले आज साफ़ सफाई का ही काम किया जाए, क्योंकि यार घर भी बहुत गंदा हो रहा था। अभी 15 दिन पहले ही मैंने सफाई की थी, पर इतनी जल्दी सफाई का नंबर दोबारा आ जाता है। देखो यार, ये तो ज़िंदगी का लगा ही रहता है और हम सबको करना ही पड़ता है। चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे वर्किंग वूमेन हो, फिर भी आपको घर का ख्याल रखना ही पड़ता है। यार 9 बजे से सफाई शुरू करी, इतना टाइम लग गया सारे पौधों को सेट करने में, और गर्मी इतनी लग रही थी ना यार। पर धूप भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अरे उसका वो जो लंबा लंबा पेड़ है वो, उससे सारा मिल जाता है ना। तो गाइस छत का काम लगभग हो ही चुका है, थोड़ा बहुत रह गया था बाकी। अब फ्री हो गई हूँ मैं छत से। साफ़ सफाई भी मैंने कर ली थी और मैंने सारी छत को, जो भी चीज़ें फैली हुई थी सबको एक जगह रख के मैंने साफ़ सफाई कर दी। फिर मैंने ना थोड़ा पौधों की जो मिट्टी की थी ना, उसको खोद दिया ताकि उनको सांस अच्छे से मिलती रहे। अब मैं नीचे आ गई। अब यार खाना पीना तो सुबह ही बन गया था, लेकिन काम इतना था कि बर्तन रह गए थे, अभी किचन की सफाई, घर की सफाई। तो मैंने आज ठान ही लिया था कि आज मैं पूरा काम फ्री करके ही मानूंगी। अब देखो सुबह मैंने घिया बनाया था, जिसको देख के सबकी नाक चढ़ गई थी बच्चों की। पर कभी कभी मैं बनाती हूँ तो खाना भी पड़ता है, फिर वो कुछ और ऑप्शन लेते हैं। कोई दही से खा लेता है, कोई कैसे, पर खा लेते हैं। पर बनाना चाहिए हमको, क्योंकि बच्चे बहुत सी चीज़ों को नहीं खाते। अब कब तक उनकी मर्ज़ी का हम बनाते रहेंगे। पर मैंने सुबह उनके लंच के लिए प्याज के पराठे बना दिए थे। तो गाइस बर्तन वगैरह धुल गए हैं, अब किचन की स्लैब वगैरह साफ़ कर दी है। अब देखो इतना सारा काम है। अभी मुझे फ्रिज की सफाई करनी है और इवन मेरे को घर की भी सारी सफाई करनी है, पंखे साफ़ करने। अब कितना काम करेगा एक आदमी। पर मैंने सोचा कि आज मुझे ना आदत है कि एक ही दिन में सब कुछ निपटाने की। मेरे से यार रोज़ रोज़ नहीं होता, कि बहुत से लोग रोज़ रोज़ काम कर लेते हैं ना, पर मैं रोज़ रोज़ काम नहीं कर पाती हूँ। मैं रोज़ रोज़ रेगुलर काम कर लेती हूँ, पर जब मुझे सफाई का टाइम होता है, मैं एक दिन निकाल कर सफाई के लिए अलग से स्पेशल रखती हूँ। यार बर्तन इतने झूठे होते हैं, इतने गंदे होते हैं ना यार, कि होटलों में भी नहीं होते हैं। पूरा दिन बर्तन ही मांजते रहो, बर्तन ही मांजते रहो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे घर में ये है कि कोई भी एक दूसरे के झूठे गिलास में पानी नहीं पी सकता, एक दूसरे की झूठी प्लेट में खा नहीं सकता। चाहे बस उसने अगर अपनी खाना बस सर्व खाया ही हो, उसको भी कोई यूज़ नहीं करता। यार हम लोगों के लिए कितना काम होता है, इस चीज़ को कोई सोचता ही नहीं है। पर चलो कोई बात नहीं। फिर मैं लग गई साफ़ सफाई में। देखो पहले मैंने पंखे वगैरह साफ़ कर लिए, अलमारी वगैरह भी साफ़ कर ली, गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से, सब कुछ साफ़ किया यार। पूरा दिन लग गया, ये समझ लो। उसी बीच बारिश भी शुरू हो गई। फिर मेरा मन किया कि मैं चाय पी लूँ, पर मैंने नहीं बनाई, क्योंकि गाइस मुझे चाय छोड़नी है। मैं चाय नहीं पीना चाहती अब, क्योंकि चाय पीने से मुझे बहुत सी प्रॉब्लम होती है, जिसको मैं छोड़ना चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द छोड़ दूँ। तो मैं कई बार इग्नोर कर जाती हूँ। ज़्यादा तो नहीं, पर 2 से 3 चाय मैं पी लेती थी। अब यार फ्रिज का सारा सामान निकालने के बाद फ्रिज की साफ़ सफाई शुरू कर दी, क्योंकि फ्रिज भी बहुत गंदा हो रहा था। अब 10 दिन तो यार होते ही नहीं है, 5-7 दिन में ना इतना गंदा हो जाता है। उसके बाद मैंने घर की साफ़ सफाई के बाद पोछा लगाया, कुछ टैले वगैरह भी साफ़ की बिल्कुल। तो गाइस काम पूरा हो चुका है, घर मेरा चकाचक हो चुका है। देखो 2:30 बज गए करते करते, और इस बात में मुझे चोट भी लग गई बीच में। अब देखो मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद यार मैं इतना ज़्यादा थक गई कि मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं खाना खाऊं, क्योंकि भूख भी मर चुकी थी। फिर बारिश भी हो रही थी, इतना अच्छा मौसम हो गया।
फिर मैं खाना खाने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर टीवी देखा। यार मेरे को नींद बिल्कुल भी नहीं आती है दोपहर को, बहुत से लोग सो जाते हैं पर मेरे को नींद नहीं आती है। देखो बारिश का मौसम इतना अच्छा हो गया था, फिर मैंने सोचा देखो हवा भी इतनी अच्छे से चल रही थी कि कपड़े भी झट से सूख गए मेरे। और मैंने छत पे जाके देखा, और देखो यार कितना अच्छा मौसम हो गया। अब मेरे सारे पौधे, अब सील भी नहीं आएगी, सीलन भी, और मेरा सारा काम हो चुका है। तो गाइस रात के डिनर के लिए देखो मैंने फ्रूट्स वगैरह काटे थे, तो उनका पानी मैंने पानी में भिगो के रख दिए थे। ये सब पानी मैं पौधों में लगा देती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने डिनर की तैयारी करी। अब इतनी हिम्मत तो नहीं बची थी कि खाना अलग अलग तरीके से बनाऊँ, तो सब्ज़ी तो मैंने बनाई नहीं थी। दिन की थोड़ी सी दाल बची हुई थी कल की रात की, तो इधर मैंने चावल बना लिए और मैंने बनाई है चटनी, टमाटर की चटनी। बिल्कुल सिंपल सी बनाई है क्योंकि चावल थोड़े चटपटे थे, दही से खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। सोचा कि चलो थोड़े चटनी से के साथ खाई जाए। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कुछ भी काम करूँ एक्स्ट्रा या सब्ज़ी बनाऊँ। फिर मैंने सोचा कि चलो चटनी से ही काम चलाया जाए। फिर मैंने पूछा कि चटनी खा लेंगे बच्चे, तो बच्चों ने कहा ठीक है हम खा लेंगे। पर घिया की सब्ज़ी यार कोई भी खा के राज़ी नहीं है, तो घिया की सब्ज़ी लास्ट में मैं ही खा लूँगी क्योंकि मैं सब्ज़ी ज़्यादा खाती हूँ और रोटी या चावल थोड़े कम ही खाती हूँ। जो मेरा पेट भरता है जिन चीज़ों से, उन चीज़ों में मैं सबसे ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह, ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ। अब चटनी वगैरह बन गई है, शाम का डिनर का तो गाइस डिनर बन चुका है। फाइनली मैं फ्री हो गई हूँ, अभी फ्री नहीं हुई हूँ। उसके बाद फिर मैंने मंदिर में पूजा करने के बाद फिर मैंने खाना खाया। देखो मैं कैसे खाना खाती हूँ कितना। गाइस सोने का टाइम हो चुका है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस।